नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। हम इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। कल हमारी पंचवर्षीय योजनाएं का टॉपिक पूरा हो गया था। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि हमारी जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो वीडियो है वो आपको पसंद आए होंगे और उनको लाइक ज़रूर कीजिए। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपने उसका जवाब ज़रूर दिया होगा। कल मैंने पूछा था आपसे कि जो भारत की पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कौन सी सूची का विषय है, संघ, राज्य या समवर्ती। तो ये समवर्ती सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। आज हम एक नए टॉपिक के साथ नई शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो है भारत की गरीबी। ये अपना एक नया टॉपिक है। इससे हमारे एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही एक सरल सा छोटा सा टॉपिक है। हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे और हम गरीबी के बारे में जो इसकी जो भी समितियाँ है, किस समिति ने किस रूप में निर्धारण किया गरीबी का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है? गरीबी की क्या परिभाषा है? आमतौर पर गरीबी की यही परिभाषा है कि एक व्यक्ति अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान आदि, अगर उनकी पूर्ति नहीं कर पाता तो वो कौन सी श्रेणी में आता है? वो आता है गरीबी की श्रेणी में। अब जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसकी क्या परिभाषा है? उसकी परिभाषा है कि जिसकी आय, वह व्यक्ति जिसकी आय प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम हो। यानी कि एक व्यक्ति कोई दिन में प्रतिदिन मजदूरी करता है और उसकी प्रति व्यक्ति आय 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम हो, तो वह कौन सी श्रेणी में आता है? गरीबी। अब गरीबी का मापन कौन से विद्वान ने कब शुरू किया? भारत में सबसे पहले गरीबी का मापन एक तो स्वतंत्रता पूर्व हुआ और एक स्वतंत्रता के बाद में। तो स्वतंत्रता पूर्व गरीबी का जो मापन किया वो सबसे पहले 1878 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इकोनॉमिक्स पर, वो थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक का आप नाम याद रखना। इस पुस्तक का क्वेश्चन आया हुआ है कि दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक है? तो वो है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो प्रतिवर्ष 16 से 35 रुपये या इससे कम आमदनी प्राप्त करता है तो वो गरीबी में आता है। हालांकि उस समय 16 से 35 रुपये बहुत होते थे। आप देख सकते हो एक वर्ष में 16 रुपये और इस समय 16 रुपये में कितना अंतर है। तो 16 रुपये से 35, इनसे कम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष में आमदनी प्राप्त करता है तो वह गरीबी की श्रेणी में आता है। इसके बाद में 1938 में कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय उसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। तो 1938 में कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई और उस समिति का नाम था राष्ट्रीय योजना समिति। इस समिति ने पोषण के आधार पर गरीबी का मापन किया। कौन सी समिति ने? राष्ट्रीय योजना समिति ने। इसके बाद 1944 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई और एक बड़े उद्योगपतियों का सम्मेलन हुआ। और वो सम्मेलन कहाँ हुआ? वो हुआ बॉम्बे में, इसलिए इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। इसमें कहा गया कि 75 रुपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति द्वारा आमदनी प्राप्त होती है तो वह गरीबी की श्रेणी में नहीं आता। अगर 75 रुपये से कम आमदनी प्राप्त होती है तो गरीबी की श्रेणी में आता है। ये हो गई बॉम्बे प्लान। अब आज़ादी के बाद में जो समितियाँ बनी
उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये तो थी हमारी स्वतंत्रता से पूर्व गरीबी का इतिहास कि गरीबी के निर्धारण का क्या मापन था। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने कब 1878 में गरीबी के बारे में एक पुस्तक लिखी और उस पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब आते हैं हम आज़ादी के बाद में गरीबी की अवधारणाएं। आज़ादी के बाद में गरीबी की अवधारणाएं। आज़ादी के बाद में एक समिति बनी और उस समिति का नाम था वी.एम. दांडेकर और एन रथ। वी.एम. दांडेकर और एन रथ, इसको वी.एम. दांडेकर एंड रथ फॉर्मूला भी कहा जाता है। ये कब बनी थी? 1971 में। क्वेश्चन जो आएगा वो इन समितियों के स्थापना से संबंधित ही आएगा। इन्होंने जो फॉर्मूले दिए उनसे आने के बहुत ही कम चांस है। इसने पहली बार गरीबी की दो भागों में बांटकर, ग्रामीण और शहरी, इन दो भागों में बांटकर इसका मापन किया था। इसके बाद में आती है अलग समिति। वी.एम. दांडेकर एंड और रथ फॉर्मूले के बाद में आती है अलग समिति। अलग समिति की स्थापना हुई थी 1973। अलग समिति वी.एम. दांडेकर और रथ फॉर्मूले के बाद में आई अलग समिति और इसकी स्थापना हुई 1969 में। इस समिति ने गरीबी की नई अवधारणा का विकास किया और इसने शहरी क्षेत्र के लिए और गरीबी के लिए ग्रामीण के लिए अलग अलग कहा। ग्रामीण के लिए कहा 49 रुपये और शहरी के 56 रुपये। हमारे क्वेश्चन में इन आंकड़ों से बहुत ही कम पूछा जाता है। मेन हमारे आता है कि आपको एक तरफ समितियाँ दी जाएगी और दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष, और क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इधर आ जाएगी अलग समिति और इधर कुछ ऑप्शन तो वो हो जाएगी 1979। इनसे संबंधित हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये याद रख लेना थोड़ा बहुत कि शहरी के लिए 56 रुपये और ग्रामीण के लिए 49 रुपये। इसके बाद में आती है लकड़ावाला समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? लकड़ावाला समिति, इसकी स्थापना है 1989 में। इस समिति ने प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग गरीबी की अवधारणा का निर्धारण किया और इसके अध्यक्ष थे लकड़ावाल, इसलिए इस समिति को लकड़ावाला समिति कहा जाता है। इसने पहली बार भारत के जो राज्य हैं उन सभी राज्य के लिए अलग अलग गरीबी का निर्धारण किया। अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग मापन कौन सी समिति ने किया? वो थी लकड़ावाला समिति। इसके बाद में आती है तेंदुलकर समिति। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2009 में। तेंदुलकर समिति थी, उसके अध्यक्ष थे सुरेश तेंदुलकर। इनका पूरा नाम था सुरेश तेंदुलकर। लकड़ावाल समिति के बाद में सुरेश तेंदुलकर आए और इन्होंने कहा कि भारत की जो जनसंख्या उसका 31.9% गरीबी क्षेत्र में आता है। 31.9% जनसंख्या है वो किस में आती है? गरीबी क्षेत्र में। इसके बाद में आती है सी रंगराजन समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति याद रखना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि सुरेश तेंदुलकर समिति कब बनाई गई थी। इसके बाद में आती है सी रंगराजन। और ये कब बनाई गई थी?
ये बनाई गई थी 2012 में। इससे पहले कौन थी? सुरेश तेंदुलकर समिति, और इसके बाद में सी रंगराजन। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के लिए अलग अलग मापन निर्धारित किया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो इन्होंने 47 रुपये, और शहरी जो क्षेत्र है उसके लिए 32 रुपये, ग्रामीण के लिए 32 रुपये और शहरी क्षेत्र के लिए 47 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह, और शहरी क्षेत्र के लिए भी प्रति व्यक्ति प्रति माह है। इसने ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग मापन दिए, और इसने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 32 रुपये एक महीने में कमा रहा है, उसका खर्च है, तो वो है गरीबी क्षेत्र रेखा से ऊपर है, और शहरी में अगर 47 रुपये खर्च कर रहा है तो वह गरीबी क्षेत्र रेखा से ऊपर, और 47 से कम कर रहा है तो वह गरीबी क्षेत्र रेखा से नीचे। ये तो हो गई इसकी समितियाँ। अब इन समितियों से क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो हम एक बार देखते हैं। इन समितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आ गई समिति, दूसरी तरफ आ गया वर्ष। अब एक तरफ दे दिया सुरेश तेंदुलकर या तेंदुलकर समिति, दूसरी तरफ दे दिया सी रंगराजन, एक दे दिया अलग समिति, अब इधर वर्ष दे दिया 2012, 2009, और अलग समिति की कब हुई थी? अलग समिति की हुई थी, यहाँ मान लो यहाँ दे दिया 1979 और यहाँ दे दिया 2009। अब क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इनमें आ गया तेंदुलकर समिति की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 2009 में। सी रंगराजन की कब हुई? 2012 में। और अलग समिति कब हुई? 1979 में। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। अब गरीबी के प्रकार, ये तो हो गई इसकी समितियों के बारे में। अब गरीबी कितने प्रकार की होती है? आज हमने इस सेशन में गरीबी की समितियों के बारे में देखा। कल का जो सेशन है उसके बारे में, उसमें हम देखेंगे गरीबी के प्रकार, कि गरीबी कितने प्रकार की होती है और उनका मापन किस प्रकार किया जाता है। यह हम कल के सेशन में देखेंगे। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद। जय हिंद।